Sağlı sağ tarafa bakın. Sonra नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद अब ईरान में भी बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। न्यूज़ मीडिया की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर माने तो लगभग ईरान के अंदर 190 से ज़्यादा शहर और 2000 से ज़्यादा पब्लिक की जान जा चुकी है। वहाँ पर पब्लिक ने जिस तरीके से आगजनी की हुई है, उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से खमेनी सरकार ने पुलिस ऑपरेशन किए, लाठीचार्ज करवाया, उस हिसाब से बताया जा रहा है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की जान गई, जिसमें 200 से अधिक तो केवल पुलिस वाले ऑफिसर भी शामिल हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा हर दिन बढ़ता जा रहा है। ये अभी जो मैंने आपको आंकड़ा बताया, ये कल तक का है। आज का अभी तक एक्यूरेट डेटा निकल करके नहीं आया है। उसका कारण है कि ईरान के अंदर कंप्लीटली जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो शट डाउन कर दी गई हैं। वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए लेटेस्ट डेटा जैसे ही आएगा मैं आपको वो भी अपडेट कर दूंगा। कल तक का जो डेटा था वो है कि 2000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Witnesses said, as the death toll soared into the thousands. The violent government crackdown on the Iranian people comes amid 2 weeks of nationwide unrest and widespread protests sparked by the country's crumbling economy. Chilling eyewitness accounts of the bloodshed started emerging late on January 12th after Iranians were finally able to make international calls after authorities cut the country's internet supply as part of its merciless suppression. And despite the internet blackout, disturbing videos have leaked out of the country detailing the regime's brutality, like this one showing a protester with serious injuries. About 2,000 people, including security personnel, have been killed so far, an Iranian official claimed, marking the first time authorities have acknowledged the high death toll. The Iranian official... Also, among the videos circulating online is this one from January 7th, showing armed men firing their guns at protesters, while a witness told BBC Persian that Iran's uniformed security forces on motorcycles were spotted opening fire on protesters in the city of Fardis, just outside Tehran. Officers in unmarked cars also stalked alleys and killed local residents not even involved in their protests, the witnesses added. दोस्तों, ये प्रोटेस्ट कोई कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कोई जेएनजी वाला प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि ये प्रोटेस्ट ईरान के छोटे छोटे गांव से, विलेजेस से, छोटे टाउन से स्टार्ट हुआ और वो वहां से स्टार्ट होने के बाद में इस लेवल तक पहुंचा कि आज की डेट में पूरा ईरान इस प्रोटेस्ट की आग में जल रहा है। दोस्तों, सवाल ये है कि इतने बड़े लेवल पर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे किसको बेनिफिट है, किसकी साजिश है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आखिर इससे किसको बेनिफिट है और इसके पीछे किसकी साजिश है। दोस्तों, ये घटना कोई सडन हुई घटना नहीं है, ना ही वहां पर कोई ह्यूमिलेशन हुआ है। अब सवाल आता है तो फिर ये हुआ क्यों। दोस्तों, इसका जवाब है ईरान की गिरती हुई इकोनॉमी। जी हाँ, इकोनॉमिक क्राइसिस वहां पर इस लेवल तक आ चुका है कि वहां पर महंगाई दर आसमान छू रही है। ईरान के अंदर जो डॉलर है, उस डॉलर का रेट जो 2024 में 7.2 लाख था, $1 की कीमत बता रहा हूं मैं, 2024 में $1 की कीमत 7.2 लाख थी। ईरान का जो करेंसी है उसको रियाल बोलते हैं। वो रियाल 2025 यानी कि जो अभी थोड़े दिन पहले 2025 की 28 दिसंबर को 14.2 लाख रियाल तक पहुंच चुका था। आज की डेट में 15 जनवरी को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, आज की करंट डेट में अगर मैं आंकड़ा निकाल के बताऊं तो $1 की कीमत 10.66 लाख रियाल है। यानी कि वहां की जो करेंसी वैल्यू घटी है वो दुगनी स्पीड से घटी हुई है। ईरान की इकोनॉमी इतनी स्पीड से कोलैप्स हो रही है, इतनी स्पीड से गिर रही है, जिस वजह से वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस इस लेवल से आ गए हैं कि वहां की जो आम जनता है वो सब पब्लिक रोड पर आ गई है। रोड पर आकर के वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे,
छोटी सिटी से स्टार्ट हुए थे, देखते देखते बड़ी सिटी में वो प्रदर्शन तब्दील हो गए। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो पब्लिक रोड पर उतर के प्रदर्शन कर रही थी, तो वो पब्लिक के अंदर एक तरफ तो गुस्सा भरा हुआ था ही, उसी समय ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है मिस्टर खमेनी, उन्होंने दोस्तों एक और बहुत बड़ी गलती कर दी। वहाँ की पब्लिक जो ऑलरेडी बेरोजगारी, गिरती हुई अर्थव्यवस्था से जूझ रही थी, रोजमर्रा की चीजें जो कि आसमान छू रही थी, जिनको आम पब्लिक वहाँ की अफोर्ड भी नहीं कर सकती, जैसे कि दूध है, सब्जी है, फल है, फ्रूट है, दवाइयाँ हैं, उनको वहाँ की पब्लिक अफोर्ड भी नहीं कर पा रही। उसी समय मिस्टर खमेनी ने ईरान का जो टैक्स सिस्टम है उसमें रिजीम लेकर के आए और उन्होंने टैक्सेशन जो है वो 63% तक लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, पब्लिक जिसके पास में पैसे नहीं है खाने के लिए भी, उस पर उन्होंने 63% तक का टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से वहां की पब्लिक का आक्रोश और ज्यादा फूटा। न केवल फूटा, वो रोड पे इस लेवल के प्रोटेस्ट करने लगे कि खमेनी को पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी, पुलिस से उन्होंने लाठीचार्ज करवाई और ऑपरेशन स्टार्ट करवाया। दोस्तों, खमेनी को ऐसा लगा कि वो लाठीचार्ज करके वहां की पब्लिक को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। यही खमेनी की सबसे बड़ी गलती थी। उनके लाठीचार्ज से वहां की पब्लिक के अंदर और ज्यादा आक्रोश आया और उन्होंने वहां पे आगजनी करनी स्टार्ट कर दी और देखते ही देखते पूरा ईरान आग की चपेटों में घिर गया। इसके बाद दोस्तों वहां की पुलिस ने 10,000 से ज्यादा, जो मीडिया रिपोर्ट आ रही है, 10,000 से ज्यादा वहां का जो युवा है, यूथ है, उसको अरेस्ट किया। दोस्तों उनको अरेस्ट करने के बाद में वो कहाँ लेकर के गए हैं, कहाँ रखा है, उसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं है। आगे चल करके वो वापस करेंगे भी उन युवा को या नहीं, या सडन उनकी कोई भी न्यूज आ जाएगी कि दुर्घटना हो गई, ऐसा कुछ भी हो सकता है। फिलहाल उसकी कोई जानकारी नहीं है। 10,000 की पब्लिक को अरेस्ट करने के बाद में वहां की जो पब्लिक थी ईरान की, वो और ज्यादा भड़क गई, जिस वजह से ये देखते ही देखते प्रोटेस्ट जो केवल इकोनॉमिक क्राइसिस से स्टार्ट हुए थे, वो देखते ही देखते गवर्नमेंट की तख्ता पलट तक आ गए। जी हाँ, अभी वहां की पब्लिक खमेनी जो गवर्नमेंट है उसकी तख्ता पलट की मांग कर रही है। उनका कहना है कि ये गवर्नमेंट से हम सेटिस्फाइड नहीं है, हमें नई गवर्नमेंट चाहिए। दोस्तों अब सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ईरान की इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, इस वजह से इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से ये तख्ता पलट की मांग हो रही है, या इसके पीछे किसी की साजिश है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यदि मैं जो सोच रहा हूँ वही आप सोच रहे हैं। दोस्तों हम सबको पता है, वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, गैस होता है, ऑयल होता है, रेयर अर्थ मटेरियल होते हैं, वहाँ पर यूएस अपना पावर ना दिखाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं यूएस का हाथ है। डोनाल्ड ट्रंप, या कह सकते हैं यूएस, पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से उसकी नज़र ईरान पर थी। वो काफ़ी समय से चाहता था कि वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल है, उस पर उसका हक हो जाए। इस वजह से उसने कई बार इसराइल के थ्रू बॉम्बिंग भी करवाई, वहाँ के जो पब्लिक है उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश की, तख्ता पलट करवाने की पहले भी कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन वो नाकामयाब रहे। इसलिए इस बार फिर से यूएस ने ये हरकत की है। दोस्तों जो ईरान है ये सबसे ज़्यादा अपना ऑयल सप्लाई करता था चाइना को, वो भी कम दाम में। और चूंकि यूएस का एनिमी कंट्री है चाइना, जिस वजह से उसे ये चीज़ बिल्कुल कभी भी बर्दाश्त नहीं होगी। इस वजह से वो खमेनी गवर्नमेंट से और भी ज़्यादा खफा था। पहले प्रस्ताव भी रखा गया था खमेनी सरकार को, यूएस अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहता था, लेकिन खमेनी सरकार ने मना कर दिया था। जिस तरीके से हमें पता है, सऊदी साइड की जितनी भी कंट्री हैं वो सब कहीं ना कहीं उन पे यूएस डोमिनेट करता है, लेकिन केवल ईरान ऐसी कंट्री है जहां पर यूएस का कोई डोमिनेंस नहीं है, जिस वजह से वो अब वहां पर तख्ता पलट करवाने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों ये इकोनॉमिक क्राइसिस के पीछे सबसे बड़ा एक कारण ये भी है, जिस तरीके से अमेरिका और नाटो की सभी कंट्रियों ने मिल करके जिस तरीके से ईरान पर एक बहुत लंबे अरसे से जो सैंक्शन लगाए हुए हैं, जिस वजह से उसकी इकोनॉमी काफ़ी लंबे समय से डाउनफॉल हो रही है और होते होते इस लेवल तक आ गई कि आज वहाँ पर खाने पीने की बेसिक चीज़ों में भी वृद्धि हो चुकी है। उनकी मात्रा, जो दर मात्रा है, मूल्य है, उनका कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
दोस्तों, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जैसा डेटा है मेरे पास, ईरान वर्ल्ड के अंदर ऑयल रिजर्व के मामले में 4th नंबर पे आता है, जो कि वर्ल्ड के अंदर 9% शेयर होल्ड करता है। उसी तरीके से ईरान वर्ल्ड के अंदर 2nd नंबर पे नेचुरल गैस रिसोर्सेज के मामले में आता है, जो कि ग्लोबली 17% का शेयर होल्डर है ग्लोबली, जैसा कि आप लोग ये डेटा रिपोर्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी समय पर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जो कि काफ़ी वायरल है। वो ट्वीट करते हैं ईरान की पब्लिक के लिए और उनको कहते हैं कीप कंटिन्यू द प्रोटेस्ट, और वो कहते हैं कीप टेक ओवर द इंस्टीट्यूशन। जी हाँ, वहाँ के इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करो, हम आपके साथ हैं। इस तरीके की बयानबाजी करके ट्रंप कहीं ना कहीं वहाँ की पब्लिक को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। न केवल इतना ही, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है हेल्प इज़ ऑन द वे। यूएस हेल्प करने के लिए आपके साथ है। इसके अलावा उन्होंने खमेनी सरकार को धमकी भी दी है कि अगर प्रोटेस्टर के ऊपर आपने कोई भी एक्शन लिया, चाहे वो पुलिस एक्शन हो या इसके अलावा कोई दूसरा एक्शन हो, तो यूएस खमेनी के ऊपर यानी कि ईरान गवर्नमेंट के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेगा। दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि यूएस क्या वाकई मिलिट्री एक्शन करेगा, या एयर स्ट्राइक करेगा, या डायरेक्ट वॉर करेगा। दोस्तों, ये तो समय ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। कुछ न्यूज़ रिपोर्ट की माने तो कहीं कुछ हद तक ये बात सही भी है कि यूएस ऐसा कर भी सकता है, लेकिन दोस्तों ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मादुरो, जो प्रेसिडेंट, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को उठाया था, उतना आसान ईरान में नहीं होगा। बाकी दोस्तों समय ही बताएगा कि क्या होगा। जैसी कोई नई अपडेट निकल करके आती है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस समय ईरान में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, उसके पीछे किसका हाथ है और आगे क्या हो सकता है, आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।